हेलो। आज हम बात करेंगे स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स इन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। ये वो एरिया है जहां पे स्टूडेंट्स अक्सर स्टक हो जाते हैं। वाई? बिकॉज इसमें आपको स्टेटमेंट दी होती है और उस स्टेटमेंट को आपको इक्वेशंस में ट्रांसफॉर्म करना होता है, और हमारी एक छोटी सी गलती पूरे क्वेश्चन को हमारे गलत कर सकती है। इसे ध्यान से देखें ताकि आप वो गलती ना करें। इसे हम एग्जाम्पल के साथ समझें। सम एंड डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स आर 95 and 25 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द नंबर्स। सबसे पहले हम ये देखेंगे क्वेश्चन में कि हमें अननोन क्वांटिटी कौन सी है। अननोन क्वांटिटी कौन सी है? टू नंबर्स। So it means we have to assume two numbers. So unknown quantity, two numbers. So हम क्या करेंगे? इन्हें assume कर लेते हैं। एक को x मान लेते हैं, दूसरे को y मान लेते हैं। So let two numbers be x and y. Next हमें अब given क्या है? सम एंड डिफरेंस। सम कितना है? 95 और डिफरेंस कितना है? 25। किसका? ये जो हमारे पास अननोन क्वांटिटी है इसका। ठीक है जी। सो यहां से हम इक्वेशंस फॉर्मुलेट करेंगे। सम x प्लस वाई, डिफरेंस x माइनस वाई। सम कितना है? 95 और डिफरेंस कितना है? 25। सो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशंस बन गई। अब ये जो लीनियर इक्वेशंस हमारे पास आई हैं, इनको आप किसी भी एक मेथड के साथ सॉल्व कर सकते हैं। कौन कौन से मेथड होते हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए? फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड इज एलिमिनेशन मेथड, थर्ड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आप अप्लाई करके खुद सॉल्व करेंगे। मैं यहां तक क्वेश्चन को छोड़ रहा हूं। दैट इज एन एक्सरसाइज फॉर यू। यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। किसी को अगर कोई डाउट है या सॉल्व नहीं होता तो वो डिस्क्रिप्शन में ईमेल एज वेल एज व्हाट्सएप नंबर है, वहां मुझे डिटेल्स भेज सकता है। अपने आंसर्स नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। कमेंट बॉक्स में लिखते वक्त क्वेश्चन नंबर 1 जरूर स्पेसिफाई कर दें। लेट्स टेक नेक्स्ट एग्जाम्पल। द सम ऑफ 2-digit नंबर एंड द नंबर obtained by interchanging the order of digits is 99. If the digits differ by 5, find the number. So हमें नंबर ढूंढना है। जो नंबर है वो कितने डिजिट्स का है? 2 डिजिट्स का है। ठीक है जी। लेट अस से 69। जब हम 2 डिजिट्स की बात करते हैं तो दिस इज योर यूनिट्स डिजिट एंड दिस इज योर टेंस डिजिट। उस नंबर उसको इंटरचेंज कर रहे हैं। अब इसको इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा? 96 बन जाएगा। मींस जो टेंस है वो यूनिट बन जाएगा और जो यूनिट है वो क्या बन जाएगा? टेंस बन जाएगा।
और डिजिट्स का जो डिफरेंस है दैट इज बाय 5, डिफरेंस 5 है। इस केस में हम क्या करेंगे, डिजिट्स को अज्यूम करेंगे बिकॉज नंबर हमारे पास एक ही है पर डिजिट्स कितनी है, 2 हैं। एक डिजिट को हम x मान लेंगे, दूसरी को y मानेंगे। जब हम डिजिट स्पेसिफाई करेंगे तो सिंपली नहीं लिखेंगे लेट द डिजिट्स बी x एंड y, वी हैव टू स्पेसिफाई कि टेंस डिजिट x है और यूनिट डिजिट y है, या यूनिट डिजिट x है और टेंस डिजिट y है। अगर हम डिजिट x मान लेते हैं और टेंस डिजिट को y मान लेते हैं तो नंबर क्या होगा, जब हम यहां पे नंबर लिखेंगे तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, मींस 10 डिजिट नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस यूनिट डिजिट लिखेंगे, और नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, इट मींस रिवर्स नंबर क्या बन जाएगा, अब 10 डिजिट जो है वो x बन जाएगी और आपकी y यूनिट डिजिट बन जाएगी। ठीक है जी। सो दिस इज द नंबर एंड दिस इज द रिवर्स ऑफ द नंबर। सो अब क्वेश्चन पे दोबारा आ जाएं। इस स्टेटमेंट में लिखा है सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड नंबर obtained by interchanging, it means इसका सम और इसका सम कितना है, 99 है। सो आप क्या लिखेंगे, 10y प्लस x, ये नंबर हो गया आपका, रिवर्स नंबर लिख देंगे फिर 10x प्लस y, ये कितना हो गया 99। एक इक्वेशन आपकी ये बन गई। दूसरी क्या है, डिजिट्स डिफर बाय 5, इट मींस हम एक डिजिट को बड़ी एज्यूम करेंगे और दूसरी को छोटी एज्यूम करेंगे। अगर हम x को बड़ा मानते हैं, बड़ी डिजिट मानेंगे, मींस उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी y से, तो सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ये भी इक्वेशन बना सकते हैं या दूसरी इक्वेशन बनाई जा सकती है, दैट इज y माइनस एक्स इज इक्वल टू 5। आप आइदर इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन यूज कर सकते हो। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, और इनमें से कोई एक इक्वेशन को आप सेकंड इक्वेशन मान लें। आगे इन दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को आप खुद सॉल्व करेंगे और आंसर कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 notebooks and 3 pens cost rupees 300. 3 notebooks and 2 pens cost rupees 400. Find the cost of 1 notebook and 1 pen. Here, आपके पास अननोन क्वांटिटी कौन सी है, नोटबुक और दूसरी पेन। सो क्या अननोन है उसका, कॉस्ट। सो अज्यूम क्या करेंगे, इनकी कॉस्ट। सो कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक इज x एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज y। हमें यहां 2 नोटबुक और 3 पेन्स की कॉस्ट 300 दी है। सो क्या लिख सकते हैं इक्वेशन, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 300। 3 नोटबुक्स और 2 पेन्स की कॉस्ट क्या दी है, 400। आपकी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस बन गई।
सॉल्व करके x और y की वैल्यू कमेंट में टाइप करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, इफ 1 is added to both numerator and denominator the fraction becomes 1/2 and if 1 is subtracted from both numerator and denominator it becomes 1/3, find the fraction। so यहां पे अननोन क्वांटिटी कौन सी है, फ्रैक्शन, or you can say the numerator and the denominator। यहां पे क्या अज्यूम करेंगे, फ्रैक्शन, let fraction be x over y। x यहां पे क्या हो गया, न्यूमरेटर हो गया, y यहां पे क्या हो गया, डिनोमिनेटर हो गया। अब फर्स्ट स्टेटमेंट को अगर हम पढ़ें यहां तक तो क्या कह रहा है, 1 is added to both numerator and denominator, it means x plus 1 and y plus 1। fraction becomes 1/2, it means it has to be written in fraction form, is equal to 1/2। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, if 1 is subtracted from both numerator and denominator it means x minus 1 y minus 1, it means fraction becomes 1/3, it means it has to be written in fraction form, is equal to 1/3। so ये आपकी इक्वेशंस बन गई। अब इन्हें आप सॉल्व कर लें और सॉल्व करने के बाद इसके आपके पास उसको कमेंट करें। आपको जब भी स्टेटमेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें, उसमें अनक्वांटिटी आइडेंटिफाई करें और उसके बाद दो इक्वेशंस फॉर्मुलेट करें और फिर फॉर्मुलेट करने के बाद सॉल्व करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।